Scalar product of two vectors are dot products of two vectors. दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन या दो सदिशों का बिंदु गुणन है क्या? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। सपोज करो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, टेल से टेल जुड़े हुए हैं, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा? कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, बोलो भाई ना, फिर कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम मतलब कॉस थीटा। सिंपली हम लोग लिखते क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहां ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ओके, अब यहां हम देख रहे हैं ये जो डॉट प्रोडक्ट है इट डिपेंड्स अपॉन एंगल, इट डिपेंड्स अपॉन एंगल। जरा देखिए पहले, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वेक्टर ऐसे हैं 90 डिग्री पर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये बीच का एंगल 90 है ना, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा? ए बी कॉस 90 दैट्स व्हाट? 0 ना, मतलब ए डॉट बी क्या है? ये मिनिमम है, ये क्या है? ये मिनिमम वैल्यू है। अच्छा चलिए भाई, अगर मैं कह दूं कि थीटा बराबर 0 डिग्री, इसका मतलब ये है ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के डायरेक्शन एक है ना, ये थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। जबकि थीटा निकालने के लिए टेल से टेल मिलाते हैं, क्या करते हैं? अब टेल से टेल इसको मिला ही नहीं सकते, अगर टेल से टेल मिलाएं तो अपोजिट वेक्टर हो जाएगा। ध्यान दो, ये दोनों वेक्टर्स ऐसे हैं, तो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, पैरेलल है दोनों वेक्टर, क्या है ना, तब यहां पर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी व्हाट? ए बी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ए बी ये मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, क्या है ये? मैक्सिमम, क्योंकि कॉस 0 का मान ही 1 होता है और कॉस का मैक्सिमम मान कितना होता है? 1, और मिनिमम मान कितना होता है? -1 ना। अच्छा, अब देखो, अगर थीटा बराबर 180 डिग्री लेता हूं, कितना? चलो, वेक्टर ए ना, मान लीजिए नॉर्थ है या ईस्ट है, क्या कहाँ है? और वेक्टर बी कहाँ है? वेक्टर बी वेस्ट में है, ईस्ट और वेस्ट के बीच का कोण कितना बनेगा? 180। कितना ना। चलो, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी कॉस कितना? 180 डिग्री। चलिए, थोड़ी बहुत मैथ्स तो आपने हाई स्कूल में पढ़ रखी है, बराबर ए बी कॉस, इसको 180
चाहे +0 कहो चाहे -0 कहो। बोलो भाई क्या करूं, प्लस माइनस जो तुम्हारी इच्छा हो वो बताओ। माइनस करो, -0 डिग्री कर सकते हो। ये 180 याद होगा आप लोगों को हाई स्कूल में। ये होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में 180 -θ 90 +θ होता है, याद है। 180 में रिलेशन नहीं चलता। और एक्स रूल के अनुसार इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और काट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव। मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टैन काट पॉजिटिव, बाकी सब। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब। यहां नेगेटिव होगा और रिलेशन नहीं चलेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, मतलब cos 180 -0 डिग्री बराबर -cos 0 डिग्री। क्या होगा, यानी AB -cos 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो AB × -1 बराबर -AB आया। बोलो, तो ये हुआ। नोट करें क्या, कर लीजिए। चलिए देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, यूनिट वेक्टर। क्या, यूनिट वेक्टर। पता है आपको यूनिट वेक्टर, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये जेड एक्सिस जो है हवा में है, ऐसे नहीं, ब्लैक बोर्ड पर नहीं है ये। अब यहाँ तो हम खींच नहीं सकते ना, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप। ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90। कहेंगे अरे सर 90 90 80 270 किसी बिंदु पर कितना कोण, 360 अंश। तो भैया हो 360 अंश वालों, ये ऐसे है, ये ब्लैक, ये जो है ये एक्सिस ये ऐसे है, ब्लैक बोर्ड पर नहीं है। जब ऐसे करोगे, सोचो ऐसे कर दिया, यहाँ देखो, यहाँ ये लिया, इसको ऐसे खड़ा कर दिया, ये एंगल 90, ये एंगल 90, इनके बीच का एंगल 90, 390 बनाना। बोलो भाई, इस तरह से देखने पर तो लगता है कि गलत है, लेकिन गलत। चलो अब मैं करता हूं आई कैप डॉट जे कैप। बोलो, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। इनके बीच का एंगल कितना होता है, कितना होता है, आई कैप जे कैप के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो बराबर कितना हुआ, 0। चलो आई जेड, फिर जे कैप डॉट के कैप। चलो ये जो है इसका मैग्नीट्यूड 1, के कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे और के बीच का एंगल बराबर 0। सुनो, के कैप डॉट आई कैप, के कैप की यूनिट 1, आई कैप की यूनिट 1, के कैप आई कैप के बीच का एंगल बराबर हो गया। चलो अब आई कैप डॉट आई कैप, चलो
इसकी यूनिट 1, इसकी यूनिट 1, इन दोनों के बीच का कोण आई कैप के बीच का कोण 0 बराबर 1। इसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा 1, और के कैप डॉट के कैप बराबर कितना हो जाएगा सॉरी 1 आया। नोट इट प्लीज। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ना, पहला इट ओबे व्हाट कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ मतलब कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। कम्यूटेटिव लॉ को क्या, कौन सा हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ना, क्रम विनिमय नियम का लिख लो, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। चलिए दूसरा है इट ओवेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब अगर वेक्टर ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब हुआ वितरण नियम। क्या वितरण नियम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। थर्ड देखिए, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा होगा ना, लेकिन 180 से ज्यादा हो नहीं सकता, बोलो भाई। देखिए पहले, इफ थीटा लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री, क्या बट ग्रेटर देन 90 डिग्री इफ ना, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, 90 से जब 90 क्रॉस करेंगे तो ध्यान दो पहले, जब 90 डिग्री क्रॉस करोगे तो किस क्वाड्रेंट पहुंचोगे, सेकंड में, बोलो भाई। और दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज्यादा हो नहीं सकता, बोलो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है भैया। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ में आया कि नहीं? इसलिए अगर थीटा का मान 90 से ज्यादा है ना, 180 के बराबर या 180 से छोटा है, तो ए डॉट बी क्या होगा, निगेटिव होगा। एक प्रॉपर्टी बता तो चुका हो, लेकिन नोट कर लो, अगर कोई वेक्टर है उसका खुद का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, ध्यान दो, खुद का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या होगा, बराबर ए स्क्वायर होगा, नहीं होगा? प्रूव करो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसके बीच का एंगल वेक्टर ए के बीच का एंगल 0 डिग्री cos 0 बराबर ए स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ ना? बस और कुछ और भी बताता हूँ एक चीज, लेकिन अब सवाल के माध्यम से, एक प्रॉपर्टी और है लेकिन वो क्वेश्चन के माध्यम से हम सॉल्व कराते हैं उसको, ठीक है? चलिए भाई, एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और वेक्टर बी बराबर है i कैप प्लस j कैप प्लस, कह रहा है कि फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। चलो भाई, तो ये लिखो कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप।
जैसे अलजबरा का गुणा होता है ना बीजगणित का, वैसे भी इसका भी होगा, लेकिन बाद में एक कर लो फिर ट्रिक बता देता हूं। अब 3i कैप को उठाओ, सबके साथ डॉट प्रोडक्ट लो। 3i कैप डॉट आई कैप प्लस 3i कैप डॉट जे कैप प्लस 3i कैप डॉट, अब चलो इसको उठाओ, प्लस 4j कैप डॉट आई कैप प्लस 4j कैप डॉट जे कैप प्लस 4j कैप डॉट के कैप। अब उठाओ किसको, 5k कैप को, 5k कैप डॉट आई कैप इसमें, फिर 5k कैप डॉट जे कैप प्लस 5k कैप डॉट के कैप। ओके हुआ। चलो आई डॉट आई अभी बताए थे, एंगल कितना होगा 0 ना, इसका मान कितना होगा 1, 3 इंटू 1 प्लस इसका देखो आई कैप और जे कैप के बीच का कोण कितना है 90, आई डॉट जे कितना होगा 0, तो क्या हो जाएगा 0, जे कैप डॉट के कैप 0 होगा ना, 90 डिग्री है अभी करके दिखाया था, ये भी कितना हो जाएगा 0, ये 0। हाँ जे कैप डॉट जे कैप 1 ना, तो 4 इंटू 1, अब फिर जे कैप डॉट के कैप 0 प्लस के कैप डॉट आई कैप 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, प्लस के कैप डॉट जे कैप फिर 0 हो गया, ये के कैप डॉट के कैप 1, तो 3 प्लस 4 प्लस बराबर 4 3 7 5 आया। कहने का मतलब क्या है, अगर आई कैप का आई कैप के साथ गुणा करोगे तो सार्थक है, क्या है, अब बाकी के साथ निरर्थक है। क्यों, क्योंकि भैया क्योंकि बाकी के साथ ये आई जे कैप के कैप, ऐसे आई कैप डॉट जे कैप 0 हो जाएगा, आई कैप डॉट के कैप 0 हो जाएगा ना। बिरेदरी में डॉट प्रोडक्ट लो, किसमें, खुद में डॉट प्रोडक्ट लो, किसमें, खुद में, बिरेदरी में ना, समझ में आया। फिर ये वाला जे कैप वाले का जे कैप से, के कैप वाले का के कैप से, समझ गया कि नहीं। बाकी क्या करना है, छोड़ देना है। क्या करना है, हमको करना क्या चाहिए था, ये तो पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस हमने बता दिया, लेकिन हमको बस इतने करना चाहिए था। कितना जानते हो, बिरादरी वाली बात है भाई। 3i कैप डॉट आई कैप अब छोड़ दो, क्योंकि बाकी के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर 4j कैप डॉट, बाकी को छोड़ दो, बाकी के साथ 0 हो जाएगा, प्लस 5k कैप के कैप। ये भी जानते हो कि 1 होगा, ये 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 कितना हुआ ये 12 ना। अब देखो जरा ओवरऑल उत्तर निकालो। जैसे हमने दे दिया वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर बी बराबर दे दिया 5i कैप प्लस 2j कैप ना माइनस 3k कैप दे दिया। हमने कहा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा। हम लोग जबरदस्त कैसे करते हैं, 5 तिहाई 2 दूनी 4 तिहाई माइनस 12 12 4 16 माइनस 1 सीधा लिख देते हैं। 5 तिहाई 2 दूनी 4 तिहाई सीधा लिखता हूँ, पट से बता देता हूँ उत्तर। आप लोग भी यही करिएगा, ठीक ना। अब भाई अब थोड़ा सा अगर नवाबी आए तो 5 तिहाई 15 आई कैप डॉट आई कैप माइनस 2 दूनी 4 जे कैप डॉट जे, जानता हूं कि जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा।
अच्छा चलो, 3 चौके 12, के कैप डॉट क्या मिलेगा फिर वही 15 -4 -12 -1 मिलेगा ना, कर लोगे? आ गया, इजी था। चलो नोट करो इसको। कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो पहले तो बेटा हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना होगा। डायरेक्ट कर दूं क्या यहीं से? 3 1 जा 3, आई कैप थोड़ा सा दिखा दो यार, जाने दो। 4 1 जा 4, जे कैप डॉट 5 1 जा के कैप डॉट बराबर 3 + 4 + 5 12 हुआ। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या होगा बताओ? √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर प्लस, बताया गया ना, तो 3 3 9 + 16 + 25, तो 25 धन 25 50। अरे तो इसको हम 2 गुणे 25 भी तो लिख सकते हैं भैया, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 √2 हो जाएगा। बोलो अब मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 बराबर √3, यही ना। अब बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ये ना। ए डॉट बी कितना आया है? 12। मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना आया है? 5 √2। मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना आया है? √3 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 12/5 √2 इंटू √3, यही ना। जरा आंसर तो देख लो। तो सुनो भाई, ये थीटा बराबर कर दो यहीं से। अब इसका मान हम लोगों को पता नहीं है, सीधा लिखो 12/5 √2 इंटू √3, बस और कुछ नहीं जानता। बहुत करना हो तो इसमें √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 ना। तो अरे यहीं पर करो भाई ना, यहीं पर करो, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक। तो क्या हो जाएगा भैया? ये 12√3/5 √2 इंटू 3 हुआ, 3 चौके 4√3/5 √2। समझ में आया? थीटा बराबर कर दो cos इनवर्स 4√3/5 √2, बस इतने कर दो। अब डेसिमल में हम लोग कहाँ निकालेंगे इसका मान, ठीक ना। चलिए चलो भाई, 2 क्वेश्चन फिर ना। क्या प्रूव दैट वेक्टर दिस एंड वेक्टर दिस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कब होंगे? जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। बोलो भाई, जब थीटा 90 डिग्री होगा तभी cos 90 0 होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा? चलो 5 2 जा 10 आई कैप डॉट आई कैप -4 इंटू 1 -4 जे कैप डॉट, फिर 2 इंटू -3 -6 के कैप डॉट। चलो भाई 10 -4 -6, ये कितना होगा? 0। Hence what? वेक्टर A is perpendicular to वेक्टर B। ओके, अब देखो ये पैरेलल प्रूव करने के लिए हमको थीटा
कास थीटा का मान 1 लाना होगा। कास थीटा का मान कितना? 1। तब हम ये कह पाएंगे कि थीटा बराबर 0 डिग्री। यही ना? चलो भाई, पहले तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो। कितना होगा? -4 2 2 जा माइनस, यहाँ -2 2 -4, अरे छोड़ हट जाने दो, 3 और -3 -9 और 1 और 1 -1 1 और -1, यही होगा। ये कितना हुआ? ये -14 हुआ। मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालो। चाप खत्म। मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालो तो अंडर रूट -2 का स्क्वायर, 4 3 का स्क्वायर, 9 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 14 हुआ। मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना हुआ? 2 2 जा 4 3 3 जा 9 +9 +1 अंडर रूट 14 हुआ। अच्छा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा। यही ना? अब बताओ, अब थीटा यहाँ 0 डिग्री नहीं आने वाला। यहाँ ए डॉट बी कितना है? -14। ये कितना है? √14 इंटू √14 इंटू कॉस थीटा, यानी -14 इज इक्वल टू 14 कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? -1। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे भाई 180 डिग्री भी तो पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल। ये वेक्टर ए ऐसी के पैरेलल है, ये वेक्टर बी ना। दो अपोजिट वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होता है? 180 का। ये और ये अपोजिट वेक्टर पैरेलल होते हैं कि नहीं? बोलो भाई। अरे भाई ये यूनी डायरेक्शनल है, ये पैरेलल है ना, और ये भी तो पैरेलल है। इस कंडीशन में थीटा 0 डिग्री है, इस कंडीशन में थीटा कितना है? 180 डिग्री है। हेंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। क्यों? हमको पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, नोट इट प्लीज। क्वेश्चन है कि वेक्टर ए बराबर इतना और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, फाइंड वेक्टर बी। अब बताओ कि अगर ए डॉट बी 0 है, ए डॉट बी 0 है ना, तो बी क्या होना चाहिए? तुम ही बताओ क्या होना चाहिए? 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट कितने, किसका यहाँ डॉट प्रोडक्ट ले लें कि पूरा 0 हो जाए। अगर i का लेते हैं तो 4 होगा, अगर j कैप का लेते हैं तब 3 होगा, अगर k कैप ले लें तब है 0 होगा ना। बराबर क्या होगा? 0। आंसर सुनो पहले, वेक्टर बी बराबर क्या? k कैप r n k कैप। कोई संख्या ले लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, मतलब ऋण 4 k कैप, ऋण 5 k कैप, ऋण 6 k कैप। कोई भी k कैप ले लो, कोई नंबर यहाँ लगा दो। आंसर करेक्ट बोलो। k कैप का ही जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तभी तो 0 होगा। अच्छा, ये पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय इतना मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? बाय द फोर्स ऑफ इतना न्यूटन।
इतना बल लगाकर इतना दूरी विस्थापित किया गया। कह रहा फाइंड वर्क डन। फाइंड W बराबर क्या होता है पता है आप लोगों को? एक फार्मूला बताया गया रहेगा, एफ वेक्टर डॉट वेक्टर डी। कैसे याद नहीं है आपको? एफ डी कॉस थीटा, याद करो हाई स्कूल में, एफ डी कॉस थीटा याद करो भाई। कि जब कोई ऑब्जेक्ट था ना, उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया और डिस्प्लेसमेंट डी हुआ, तब एफ का जो एक कंपोनेंट लिए थे ना, इसके अंदर क्या आया था? एफ कॉस थीटा आया था ना। एफ कॉस डब्ल्यू बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एफ का कंपोनेंट कितना था? एफ कॉस थीटा इंटू डी बराबर एफ डी कॉस थीटा, है ना। क्या इसको वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी नहीं लिख सकते? तो वही है। चलो भाई देखो, वो बने हो आप लोग ना, कोई बात नहीं है। अब 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। चलो करो। 5 2 जा 3 2 जा 5 5 5 3 जा, जोड़ डालो भैया। 15 25 25 6 31 31 जूल। थैंक यू सो मच।